ये फर्जी यूनिवर्सिटी है। इसमें बच्चों का भविष्य बिल्कुल सेफ नहीं है। आने वाले समय में जो यूनिवर्सिटी इतना छोटा झूठ बोल सकती है, आने वाले समय में आप सोचिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सेफ होगा। मांग करते हैं प्रशासन से कि ऐसी यूनिवर्सिटी बंद हो। मंत्रालय क्या कर रहा था, क्यों अब तक उसकी जांच नहीं हुई, क्यों अब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, क्यों इन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और इस समय मैं घलघोटियाज यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने हूँ। यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर छात्र यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे हैं और कुछ छात्र आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन के नौजवान हैं। ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सीधा इनसे ही जानेंगे। आप समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन से? जी मैम, मेरा नाम प्रशांत भाटी है और मैं प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा से हूँ। तो क्यों कर रहे हैं आप प्रोटेस्ट? मैम, इस यूनिवर्सिटी ने अभी AIN इनका वो हुआ था वहाँ पे दिल्ली में समिट हुआ था, तो इस यूनिवर्सिटी ने हमारे देश को शर्मसार करने का काम किया है। जो रोबोट 2.5-3 लाख का था, उसके लिए 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है जी। तो हमारे देश को शर्मसार होना पड़ा है। विदेशों में हमारे देश शर्मसार हुआ है कि उनके देश झूठा है इनकी वजह से, जबकि ये यूनिवर्सिटी झूठी है। ये फर्जी यूनिवर्सिटी है। इसमें बच्चों का भविष्य बिल्कुल सेफ नहीं है। आने वाले समय में जो यूनिवर्सिटी इतना छोटा झूठ बोल सकती है, आने वाले समय में आप सोचिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सेफ होगा। तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इधर के जो NCR के बच्चे आते हैं यहाँ जी जो हो जाते हैं। नहीं मैम, बाहर के भी हैं, बाहर के भी लोग यहाँ पे, विदेशों के भी लोग यहाँ पे, विदेश के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत दूर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और प्रदेशों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी ने हमारे देश को शर्मसार करने का काम किया है। ऐसी यूनिवर्सिटी पर हम मांग करते हैं प्रशासन से कि ऐसी यूनिवर्सिटी बंद हो, ऐसी यूनिवर्सिटी बंद हो और ऐसी यूनिवर्सिटी बंद हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी समाज छात्र सभा एक बड़ा आंदोलन यहाँ करेगी और यहाँ तल लगाने का काम करेगी। अच्छा, जो AI समिट हुई उसमें वो तो चाइना का बताया गया, वो जो एक रोबोट था। हाँ, वो चाइना का बताया गया है। इन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने कहा हमारा है, लेकिन जब वो चाइना का, उसको पता लगा कि वो चाइना का है, उसी की वजह से हमारे देश को शर्मसार होना पड़ा है। इनकी वजह से घलघोटिया यूनिवर्सिटी को हम चाहते हैं कि बंद हो, इनके खिलाफ मुकदमा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, जो प्रोफेसर बताई जा रही हैं उनके बारे में भी कई सारी खबरें हैं कि जी वो जॉब पे हैं, नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं। मैम, आप बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आप इसमें समझ सकती हैं कि प्रोफेसर इनके बिना चली जाएगी? भाई इन्होंने भेजा था तभी तो वो गई थी, और पहले एक दिन पहले वो कुछ और बोल रही है कि हमने बनाया, दूसरे दिन बोल रही है कि हमने ऐसा बोला ही नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी बहुत झूठी है। अब इन्होंने कर दिया, वो देश को शर्मसार कर दिया, उस पर पर्दा डालने का काम कर रही हैं। ऐसा जबकि ऐसा नहीं होगा, इनका पर्दा नहीं डलेगा तब तक यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग तब तक धरना करते रहेंगे। कितने दिन तक बैठे रहेंगे भाई? मैडम, बात ये है, देखो, सबसे पहले मुद्दा है, मैं आपको उसे अच्छे से ब्रीफ करूं। मुद्दा सबसे बड़ा है ये है कि एक AI समिट जो इंटरनेशनल हमारा देश करवा रहा है, उस इंटरनेशनल AI समिट में एक ऐसे यूनिवर्सिटी को भाग दिलवा दिया, ऐसी यूनिवर्सिटी को पार्टिसिपेंट करवाया जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार पर चलती है। ये आपको भी सच पता होगा। अगर आपने उसको करवा भी दिया, आपने जो इक्विपमेंट वो वहाँ पेश कर रहे थे, जो ला रहे थे, उनकी जांच क्यों नहीं की? मंत्रालय क्या कर रहा था, क्यों अब तक उसकी जांच नहीं हुई, क्यों अब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, क्यों इन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई? देश के साथ जो इन्होंने हिमाकत की है, जितना बड़ा प्रकरण पूरी दुनिया में ये हुआ है कि भारत की एक यूनिवर्सिटी जहाँ बच्चे पढ़ते हैं 40,000, वहाँ की यूनिवर्सिटी चीन का 2.5 लाख का रोबोट डॉग उठाकर यहाँ अपना बताकर 350 करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट बताकर वो यहाँ दिखाता है। ये हालात इस यूनिवर्सिटी के हैं। दूसरे हालात, सबसे ज़्यादा अगर शोषण कहीं हो रहा है तो इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जहाँ बच्चों को एग्जाम तक देने से रोका जाता है और इसके खिलाफ कोई मानक नहीं है। सबसे बड़ी बात, 40,000 एडमिशन इसमें है, बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? वो जो आप कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट करेंगे कहाँ से, रोबोट बनाएंगे कहाँ से? पहले जो मैडम को इन्होंने जो अपना पूरा, मैं तरीके से बताता हूँ आपको, जो इन्होंने मैडम से बोला, मैडम ने फर्स्ट डे बोला, DD न्यूज़ जो भी बोला कि ये रोबो हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के बच्चों ने डेवलप किया है, हमने बनाया है, जिसमें हमको 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है, जिसमें हमने और भी इक्विपमेंट बनाए हैं, उसका ये हमारा ये है और ये हमने बनाया। जबकि भारत में ऐसा कोई रोबोट अभी तक बना नहीं है इस तरीके का, इतना हाई क्वालिटी। और उसके बाद झूठ बोलते गए कि एक स्काई बॉल का ड्रोन है, जबकि वो कंपनी स्काई बॉल है और वो अब से 2023 में बन चुका है पहले ही। ये कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चों ने बनाया है। जो हिमाकत किसकी मिलीभगत से, किसकी सह से इस यूनिवर्सिटी ने इस देश के साथ की है, इस देश को शर्मिंदा किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं होता है
तो मैं समाजवादी छात्र सभा का यहाँ से जिला अध्यक्ष हूँ। हमने यहाँ पहले भी बड़े आंदोलन किए हैं, डिबाड को लेकर किए हैं, हजारों बच्चों के भी किए हैं। अभी एकदम हमें यहाँ आना पड़ा। हम यहाँ पर ताला भी लगाएंगे, बड़े आंदोलन भी करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जैसी भी आश्वासन लेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है हम पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ें, हो सकता है हम पूरे देश में आंदोलन का आह्वान करें, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल चलने का कोई अधिकार नहीं है जहाँ बच्चों की क्लास मात्र 2 दिन चलती हो, जहाँ बच्चे को सैटरडे संडे पढ़ाया जाता हो, जहाँ बच्चों को ऑफलाइन से ज़्यादा, प्रैक्टिकल से ज़्यादा, लैब्स से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासें दी जाती हों। और इन्होंने जो 350 करोड़ लैब्स के नाम पर लिया है, वो पैसा ये चट कर गए हैं, वो पैसा ये खा गए हैं। लैब्स के नाम पर केवल दिखाने के लिए इन्होंने छोटे छोटे अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उन क्लास 2013 में पहले 23 करोड़ खा गए हैं, जिसका आज तक को पता नहीं है। जो 2013 में जो लैब्स इन्होंने बनाई हैं उनमें बच्चों को क्लासेस भी नहीं करवाते हैं। तो हमारा साफ निवेदन ये है, या तो सरकार ये बताए कि इसमें हमने ये सब खेला करवाया है, अगर नहीं करवाया तो इसके मालिक के खिलाफ भी, जिसने इतनी बड़ी समिट में यूनिवर्सिटी को भेजा और देश को शर्मसार किया, उसके खिलाफ भी, प्रबंधन के खिलाफ भी, जो सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुकदमा दर्ज हो, जेल भेजे जाने चाहिए। अगर नहीं गए तो हम यहाँ दिन रात अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और ताला लगाना कम करेंगे, ताला लगाएंगे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी चलने देंगे। अच्छा, 2024 में इस यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी का भी अवार्ड मिला है ना? वो मैडम, वो आपको पता है 2024 में क्या हुआ था? नेक के लिए कई वीसी जेल गए थे, फर्जी नेक हुई थी जिसमें बीजेपी आरएसएस के भी लोग थे। हर यूनिवर्सिटी की तभी नेक हुई थी जिसमें जीएल बजाज भी था, ये भी था, केसीसी भी था, जीआईनोटी था। वो वीसी दोबारा जीएल बजाज में आकर वीसी भी बन गया है। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। और उस समय जितनी भी नेक हुई थी सारी फर्जी थी। आप समझ सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी पर लगातार आंदोलन हो रहे हो उसको बेस्ट अवार्ड मिल सकता है? बच्चों से जाकर पूछिए, बच्चों के भविष्य के साथ लगातार यह खिलवाड़ हो रहा है, लगातार बच्चों को पैसा लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं लगातार। तो मैं नहीं मानता। मैं यूनिवर्सिटी का आपको मुद्दे छोटे छोटे बता दूं, मुद्दे बहुत बड़े हैं। बच्चों को 75% अटेंडेंस नहीं होने पे, जबकि हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है कि 75% आप बच्चे की अगर अटेंडेंस नहीं है तो उसको आप परेशान नहीं कर सकते। बच्चों को यहाँ परेशान किया जाता है, उनके एग्जाम नेक्स्ट ईयर कर दिए जाते हैं, बच्चों का सेशन खराब किया जाता है, बच्चों से फाइन्स लिए जाते हैं अगर किसी बच्चे की फीस लेट हो रह जाती है। और जो बच्चों का नेक्स्ट ईयर एग्जाम कर देते हैं तो उसे डिबार्ड करके उनसे 2300 रुपये की फीस ली जाती है, जो करोड़ों रुपए में बैठती है। और जिस यूनिवर्सिटी पे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, आखिर सरकार ने उसको किस तरीके से परमिशन दे रखी है कि आप इतने एडमिशंस ले सकते हैं? तो हो ही नहीं सकता। और हाँ, और बेस्ट अवार्ड कैसे दे रहे हैं? बेस्ट अवार्ड तो आप किसी भी कीमत पे नहीं दे सकते। 2 दिन की क्लास पे आप बच्चे क्या पढ़ा लेंगे? आप सिर्फ ये कहते हैं शुभांकर मिश्रा हमारी अलमनी है और 1-2 लोगों के नाम और लिए। भाई, उन लोगों ने मेहनत अपने बल पे की होगी, ये नहीं कि आपके बल पे। आपके जो हालात हैं, आपका जो तरीका है, उससे हमें लगता है कि बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं, ज़्यादातर तो बच्चे एन्जॉयमेंट, अपना खेलने कूदने, ये सब होता है। ये बता दो आप हफ्ते में कितने दिन क्लास करते हैं, कब कब लेते हैं? हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हमने इससे अभी 1 महीने पहले बड़ा आंदोलन किया है उसी को लेकर। लेकिन यूनिवर्सिटी के खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, हर कीमत पे करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है उसे बेस्ट अवार्ड कैसे मिल गया? अच्छा, यहाँ ज्यादातर जो छात्रों की अगर संख्या की बात करूँ तो एनसीआर या दिल्ली क्षेत्र के ज्यादा है। इसमें क्या है मैडम, यूनिवर्सिटी इन्होंने बना रखी है, हालांकि इसमें हर जगह से हैं, लेकिन आसपास दिल्ली एनसीआर से नहीं, बिहार से बहुत बच्चे हैं, यूपी वेस्ट से बहुत बच्चे हैं, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अफ्रीकन, सूडान, अदर कंट्रीज, हाँ, बाहर से भी बच्चे हैं। लेकिन वो क्या है कि जो अटेंडेंस या जो आप यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि एआई ब्लॉक, ये ब्लॉक, इतना पैसा आपने ले लिया, आखिर उन 350 करोड़ रुपए का हुआ क्या, गए कहाँ, उनका हिसाब किताब कौन देगा? अच्छा, आपके इस प्रोटेस्ट में इस यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं क्या? यूनिवर्सिटी के छात्रों को डराते हैं, धमकाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नंबर्स के लिए उनको धमकी दी जाती है, उनके प्रैक्टिकल्स में नंबर काटे जाते हैं, उनको डिबार्ड किया जाता है। और समाजवादी छात्र सभा गौतम बुद्ध नगर में इतनी कमजोर नहीं है कि अगर छात्र डरे हुए तो वो आंदोलन ना कर सके। हमने इससे बड़े भी आंदोलन किए हैं, हजारों की संख्या में किए हैं। शारदा यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा, केसीसी आपने देखे होंगे। हम बिल्कुल कमजोर नहीं। अगर हमें आह्वान करना पड़ा तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बोलना पड़ा, उनको भी बुला लें। यहाँ पर लगातार धरना होता है मैम, लगातार। और जो इससे पिछले धरना में क्या था, तो टोटल बच्चे यूनिवर्सिटी के थे। इन यूनिवर्सिटी वालों ने उन बच्चों को डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, उनका डिवाइड करने का काम किया। लेकिन हमने थोड़ी दोबारा आए, उन बच्चों को समझाया और यूनिवर्सिटी से बात की, उनकी कोई डिवाइड नहीं लगी। और जैसे कि मोहित ने बताया कि छात्र समाज और छात्र सभा इतनी कमजोर नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने प्रदेश के नेता और राष्ट्र नेता को लाने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिख रहे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उधर छात्र जा रहे हैं, तो मतलब नजरें भी है कि यहाँ कोई बच्चा बैठना चाहिए। हाँ, ये तो करते हैं, ये भगाने का काम भी करते हैं कि देखते हैं कि हमारे छात्र है, ये देखते हैं कि हमारे छात्र है तो उसको फिर अंदर धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। अच्छा,
आप भी इसी संगठन से? हाँ जी, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ छात्र सभा से। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो धांधलेबाजी जो इनकी है ना, ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। ये छात्रों पे जो पैसे ऐंठने का बस इन पे जो है ना काम है, पैसे बनाने का काम ये करती है। अभी जैसे आपको पता है AI समिट में इन्होंने जो रोबोट डॉग चाइना प्रोडक्ट को अपनी लेबलिंग दे के और उसको वो प्रस्तुत कर देते हैं वहाँ पे, जो कि मात्र 2.5 लाख रुपए की चीज़ उन्होंने 350 करोड़ रुपए में वहाँ पे पेश करते हैं। तो ये पैसे जा कहाँ रहा है? ये तो बच्चों के साथ बहुत बड़ी खिलाफ मतलब चीज़ें गलत होती जा रही है ना। क्या सीखेंगे बच्चा? यही सीख रहे कि चीज़ें बाहर से खरीदो और अपनी लेबलिंग कर दो और पेश कर दो उसके। तो ये बहुत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिनके नेतृत्व में ये चीज़ें हुई है उनको जेल होनी चाहिए और ऐसी यूनिवर्सिटी को चलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इस पे जो अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो छात्र सभा इसके गेट पे ताला लगाने का काम करेगी। तो ये यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और इन छात्रों का ये कहना है, या फिर ये कहें कि इस छात्र संगठन के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि इस यूनिवर्सिटी पर ताला लगना चाहिए। इनका प्रोटेस्ट ये बता रहे कि जारी रहेगा, जब तक कोई एक्शन नहीं होता तब तक जारी रहेगा। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।